हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हमें सीरीज स्टार्ट करनी थी उसके फर्स्ट टॉपिक को लेके। एंड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आयनिक क्रिस्टल। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस सीरीज में वो है आयनिक क्रिस्टल। तो देखिए, सॉलिड स्टेट में आपने पढ़े होंगे हमारे पास डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल रहते हैं, तो वहां से हमारे पास आईआईटी जैम एग्जाम के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि बताइए इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर हमारे पास कौन सा एटम जो है कहां पर प्रेजेंट देखने को मिलेगा, या फिर इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर हमारे पास क्या कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करता हूं आयनिक क्रिस्टल को लेकर, तो टोटल हमारे पास, मुझे नहीं पता आपने 5 पढ़े हैं 4 पढ़े हैं कितने पढ़े हैं, टोटल हमारे पास इंपॉर्टेंट आयनिक क्रिस्टल जो है वो टोटल हमारे पास 8 हैं। जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल हैं टोटल जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए वो 8 है। सबसे पहला हमारे पास है NaCl टाइप, सबसे पहला हमारे पास क्या है NaCl टाइप, दूसरा हमारे पास है सीजियम क्लोराइड टाइप, थर्ड वन इज हमारे पास CaF2 टाइप, देन हमारे पास आता है Na2O, देन हमारे पास आता है Na2O टाइप, देन हमारे पास आता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में कौन सा, जिंक ब्लेंड, यहां पे हमारे पास मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर कौन सा, जिंक ब्लेंड टाइप में। देन हमारे पास आता है जिंक सल्फाइड के अंदर ही कौन सा, वुडजाइट, जिंक जिसमें वुडजाइट की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है TiO2 टाइप, TiO2 टाइप। एंड देन हमारे पास लास्ट आता है हमारे पास डायमंड। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमें डायमंड देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास 7 से 8 टोटल आयनिक क्रिस्टल है जो हमारी वीडियोस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जहां से लगभग हर एक क्वेश्चन के ऊपर, हर एक आयनिक क्रिस्टल के ऊपर कभी ना कभी आईआईटी जैम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हमारे पास बात करें तो ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2 हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट है। एंड सबसे ज्यादा हाई चांसेस पूछे जाने के वो है ये TiO2 टाइप के। तो यहां पे हमारे पास ये जो 5 से 6 हमारे पास आयनिक क्रिस्टल हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 के ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन 3 के ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 जो हमारे पास है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, कि मतलब कभी पूछ लेते हैं कभी नहीं पूछते हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है पूछने की। NaCl टाइप में एंड डायमंड में, NaCl में और डायमंड में 1 या 2 बार ही इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसको छोड़ के नहीं चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये तो हमारे हो गए आयनिक क्रिस्टल। दूसरी बात अगर मैं करूं तो आपके पास जो है कभी भी डायरेक्टली नाम के थ्रू आपको ये नहीं कहा जाएगा कि बताइए CaF2 के अंदर हमारे पास कौन सा एटम कहां पे प्रेजेंट है, या फिर उसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलता है। यहां पर इनके ऊपर जब भी क्वेश्चन आए हैं वो इनके जो नेम है, जो इनके हमारे पास इनको नाम दे रखे हैं, कॉमन नेम टाइप में जो दे रखे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं NaCl की तो इसको हम कहते हैं रॉक सोल्ट। अगर हम बात करते हैं NaCl की तो यहां पर आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा कि आपके पास एक आयनिक क्रिस्टल है जो कि रॉक सोल्ट टाइप का है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं CaF2 की तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्लोराइट टाइप। इसका नाम क्या होता है, फ्लोराइट टाइप होता है। Na2O की हम बात करें तो इसका नाम क्या होता है, एंटी फ्लोराइट टाइप। इसका नाम क्या होता है, एंटी फ्लोराइड टाइप हमें देखने को मिलता है। एंड यहां पर हमारे पास जो है जिंक ब्लेंड, जिंक वुडजाइट तो है ही। TiO2 का नाम क्या होता है, TiO2 का नाम होता है रूटाइल स्ट्रक्चर। TiO2 का नाम क्या होता है, TiO2 का नाम होता है रूटाइल स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि बताइए रूटाइल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एटम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखने को मिलता है। तो आपको TiO2 का तो आता था, लेकिन आपको ये ही नहीं पता कि TiO2 को ही हम रूटाइल स्ट्रक्चर कहते हैं, तो आपका क्वेश्चन तो गया राइट। तो इनके कुछ एक कॉमन नेम है जिनके थ्रू इन आयनिक क्रिस्टल को जाना जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ये नाम जो है कंफर्म पता होने चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जामिनर ना जाने कब किस नाम के थ्रू हमारे पास जो है क्वेश्चन फ्रेम कर दे। तो हमारे पास जो है टोटल ये 8 आयनिक क्रिस्टल है जिनको हमें पढ़ने हैं, और बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे, जल्दी से खत्म कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर रटने की ट्राई करते हैं, रटना नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, रटना नहीं है, मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं हमारा NaCl। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉक सोल्ट भी कहते हैं। NaCl जिसको हम क्या कहते हैं, रॉक सोल्ट भी कहते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर हम यहां पे बात करते हैं पोजीशंस की, तो यहां पे हमारे पास 2 टाइप के आयन है। एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन,
और एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन। तो देखिए मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट साथ के साथ समझाता चल रहा हूं। जनरली होता क्या है, जनरली हमारे पास होता क्या है कि जो हमारा कैटायन होता है, जो हमारा कैटायन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है वो वॉइड में प्रेजेंट होती है। जो हमारा कैटायन होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है, वो वॉइड में प्रेजेंट होती है। एंड जो एनायन होता है, और जो हमारा एनायन होता है वो क्या बनाता है, वो हमारे पास पैकिंग करता है, वो हमारे पास पैकिंग करता है। अब पैकिंग कुछ भी हो सकती है, सीसीपी बना लिया उसने, एफसीसी बना लिया उसने, एचसीपी बना लिया, कुछ भी बना लिया। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है, एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मेरा जो कैटायन है वो पैकिंग करे, मेरा जो कैटायन है वो पैकिंग करने लग जाएगा, तो हमें पता है कैटायन का साइज छोटा होगा और एनायन का बड़ा। ये ऑब्वियस ही बात है, कहीं पर भी कोई भी लिमिटेशन इसमें नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या, कैटायन हमेशा छोटे होते हैं एनायन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि कैटायन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, एनायन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है एनायन के कंपेयर में। तो मान लीजिए अगर कैटायन पैकिंग करने लग जाएगा, कैटायन ने क्या किया, मान लीजिए एफसीसी बना लिया, तो कैटायन जब एफसीसी बनाएगा तो उस एफसीसी के अंदर जो वॉइड बनेगा वो वॉइड कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वो वॉइड कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और क्या छोटा वॉइड अगर बन जाएगा तो उसमें एनायन फिट हो पाएगा? कोई चांस ही नहीं है। कैटायन का साइज ऑलरेडी छोटा था, वो अब पैकिंग कर रहा है, पैकिंग करने के बाद उसने मान लीजिए एफसीसी बना लिया, तो जो एफसीसी के अंदर यहां पे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे वो और छोटे होंगे, और छोटे अगर वॉइड बनेंगे तो उसके अंदर एनायन ही फिट नहीं बैठ पाएगा, तो हमारे पास जो आयनिक क्रिस्टल है वो नहीं बनेगा। इसलिए मैंने क्या कहा, जनरली हमारे पास कैटायन कहां प्रेजेंट होते हैं, वॉइड में, एंड एनायन क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि एनायन का साइज बड़ा है। देखिए एनायन का साइज जो है बड़ा है। अब यहां पे जो वॉइड बनेगा, ये जो वॉइड बना है, एम्प्टी स्पेस बना है, ये बड़ा होगा, इतना बड़ा होता है कि कैटायन इसके अंदर आसानी से फिट आ जाए, कैटायन इसके अंदर आसानी से फिट आ जाए। इसी वजह से आपका जो कैटायन है वो वॉइड में प्रेजेंट होता है एंड एनायन जो है पैकिंग करता है। तो ये बात हर एक आयनिक क्रिस्टल के लिए फेवरेबल होती है, एक को छोड़ के, तो वो हमारा सबसे स्पेशल केस है। इसलिए मैंने कहा था उसके ऊपर मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब भी आप आयनिक क्रिस्टल के अंदर पोजीशंस बताओ तो एटलीस्ट आपके साइड से ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे एनायन जो है, मुझे एनायन की तो पैकिंग ही करवानी है और कैटायन मेरा वॉइड में दिखाना है। तो एक चीज आप हर एक स्ट्रक्चर में याद रखना, इससे आपका जो है, आपको जो है कंफ्यूजन कम होगी कि मेरा कैटायन था एफसीसी में या फिर एनायन था एफसीसी में। ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी इस कंसेप्ट के थ्रू। कैटायन हमेशा वॉइड में प्रेजेंट होता है क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है। कैटायन पैकिंग नहीं कर सकता, पैकिंग करेगा तो एनायन वॉइड में प्रेजेंट नहीं आएगा क्योंकि एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई इस रूल से, क्या कि मेरा जो कैटायन है वो वॉइड में प्रेजेंट होगा और जो मेरा एनायन है वो कहां प्रेजेंट होगा, वो पैकिंग कर रहा होगा। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं यहां पे सोडियम की, तो सोडियम हमारे पास कहां प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। क्यों? कैटायन था, वॉइड में ही प्रेजेंट पाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सोडियम प्रेजेंट होता है। एंड क्लोरीन हमारे पास क्या बनाता है, क्लोरीन हमारे पास जो है सीसीपी बना रहा होता है, पैकिंग कर रहा होता है हमारे पास क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, पोजीशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की, जहां पे बच्चे जो है रट लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को रटना नहीं है, मैं आपको आज बात बता रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे निकालते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहली तो क्या, चार्ज रेशियो। पहली तो क्या, चार्ज रेशियो, कि जो आपके पास आयंस प्रेजेंट हैं, जो आपके पास सिस्टम के अंदर जो क्रिस्टल गिवन है उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उनके बीच में चार्ज का रेशियो क्या है। एंड सेकंड बात आपको क्या पता होनी चाहिए, सेकंड बात पता होना चाहिए वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये बात मत कहना कि सर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, बहुत इजी सा है। जब आप सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हमें दो ही चीजें सिखाई जाती है, एक तो क्या, पैकिंग, और दूसरी क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट, तो यहां पर हम वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आराम से बता सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मान लीजिए नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं, हमारे पास जो स्क्वायर प्लैनर वॉइड होता है, जो हमारे पास स्क्वायर प्लैनर वॉइड होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। जो हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड होता है, जो हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड होता है उसका कितना होता है, उसका होता है 3। टेट्राहेड्रल वॉइड का हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। एंड हमारे पास जो क्यूबिकल वॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। ठीक है, अगर आपको नहीं पता यानी कि आपने सॉलिड स्टेट अभी उठाई नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये बात पता होनी चाहिए, वरना कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिर रटने ही पड़ेंगे, ये बात नहीं पता तो। ठीक है, स्क्वायर प्लैनर वॉइड जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ट्रायंगुलर वॉइड
वॉइड का 3, टेट्राहेड्रल का 4, ऑक्टाहेड्रल का 6 एंड क्यूबिकल वॉइड का हमारे पास 8 कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, कभी आईआईटी जैम एग्जाम के बाद हमें टाइम मिलेगा तो इनको अच्छे से समझेंगे कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पैकिंग करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, अभी हमारा कंसर्न है हमारे एग्जाम के अंदर एक रैंक लेके आना, जिसके लिए हम सिर्फ टॉपिक के ऊपर और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके ऊपर ही ध्यान देंगे। तो हमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पता करना है NaCl के अंदर सोडियम और क्लोरीन का, तो हमें दो बातों का पता होना चाहिए। पहला तो क्या, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड सेकंड क्या, चार्ज रेशियो। अगर ये दो बातें पता है तो आप बहुत आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। क्या, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास NaCl है, तो NaCl अगर मैं बात करूंगा तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है 1, एंड क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है 1। हमारे पास यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, मैंने चार्ज का रेशियो कहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात नहीं की। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है, ठीक है, यहां पे हमारे पास जो चार्ज रेशियो कितना है 1:1 में प्रेजेंट है, सोडियम भी 1 में है, क्लोरीन भी 1 में है, तो चार्ज रेशियो तो हमें पता चल गया 1 में है। अब मैं बात करता हूं वॉइड यहां पे कौन सा प्रेजेंट है, तो वॉइड यहां पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट है, यहां पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो यहां पे वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6 देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है उस कोऑर्डिनेशन नंबर को यूज करके जिस चार्ज रेशियो में प्रेजेंट है ना, उस चार्ज रेशियो में लिख दो। यहां पे मेरा वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, चार्ज का रेशियो 1:1 है, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा 6:6 में आएगा। यानी कि यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 1:1 में रहेगा, 2:1, 3:1 ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो चार्ज से मुझे क्या पता चला, चार्ज के रेशियो से मुझे पता चला कि जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है उनका रेशियो क्या रहेगा, उनका रेशियो क्या रहेगा 1:1 में। देखो 6:6 1:1 ही तो है, और कितना रहेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा वो किससे पता चलता है, वो वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलता है हमें। तो यानी कि यहां पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या देखने को मिलेगा 6:6 देखने को मिलेगा। और यहां पे हमारे पास जो पोजीशन है वॉइड्स की, एंड पोजीशन है हमारे पास जो हमारे पास वॉइड है और जो पैकिंग है वो भी हमें देखने को मिल गई है। तो दो काम तो हमारे पास हो गए, पहला तो क्या, कौन सा एटम कहां पे प्रेजेंट है, सेकंड क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड और चीज पूछी जाती है क्या, जो कि नॉर्मली पूछी नहीं जाती है, लेकिन मान लीजिए पूछ लिया जाए तो हम आयनिक क्रिस्टल कंप्लीट ही कर रहे हैं, तो उस चीज को भी क्यों छोड़ना, राइट। तो देखिए हमसे पूछा जाता है यहाँ पे जेड की वैल्यू, हमसे क्या पूछा जाता है जेड की वैल्यू। अब जेड आपने सुना होगा किसके अंदर, डेंसिटी आपने निकाली होगी, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन इंटू ए क्यूब, राइट। डेंसिटी में हम जेड की वैल्यू करते हैं। जेड क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। ठीक है, हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। तो हमें पता है सोडियम जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, क्लोरीन जो है सीसीपी में प्रेजेंट है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रब कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, हमारे पास हमें पता है अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, राइट, इन अ यूनिट सेल। तो यहां पे हमारे पास एक रिलेशन हमें ये पता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पे z की वैल्यू निकाल सकते हैं। z को हम यहां पे फॉर्मूला यूनिट भी कह देते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए फॉर्मूला यूनिट क्या देखने को मिलेगी हमें, फॉर्मूला यूनिट हमें क्या देखने को मिलेगी NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में, तो z की वैल्यू को ही हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, छोड़ के मत आना, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, टर्मिनोलॉजीज को सीखना, पढ़ना सीखिए, जानना सीखिए, ठीक है। तो हमें पता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल के। तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो कहां पे प्रेजेंट है, सीसीपी में। अब सीसीपी में अगर प्रेजेंट है तो एटम कहां कहां पे प्रेजेंट होंगे, एक तो फेस सेंटर पे और एक कॉर्नर पे। तो फेस सेंटर पे हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 1/2 होता है, टोटल 6 फेस हमें देखने को मिलते हैं। एंड कॉर्नर पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है, एंड टोटल 8 कॉर्नर रहते हैं। तो इसका टोटल सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि 4 क्लोरीन एटम हमारे पास प्रेजेंट होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। और अगर क्लोरीन एटम 4 हैं तो हमारे पास जो सोडियम पॉजिटिव आयन है वो भी कितने हो जाएंगे, वो भी 4 ही देखने को मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सोडियम पॉजिटिव आयन है वो कहां पे प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। और जितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास यूनिट सेल में होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Na4Cl4, राइट। और इस 4 को मैं आगे कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 4NaCl, यानी
कि यहां पर जो हमारे पास 4 आया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो Z की वैल्यू है, जो फॉर्मूला यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, 4 हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको जितने भी स्ट्रक्चर हैं सारे के सारे करने हैं। अभी मैं करवा देता हूं सारे के सारे। ये टाइम ज्यादा इसलिए लगा लिया क्योंकि सबसे आसान भी था, समझाना भी आसान था, और आपको जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, फॉर्मूला यूनिट के बारे में भी बताना था। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर जिसको हमें देखना था हमारे यूनिट सेल के अंदर, जिसको हमें देखना था हमारे यूनिट सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, दैट इज सीजियम क्लोराइड। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक सी बातें हैं। सॉलिड स्टेट अगर छोड़ के जाओगे तो आप यानी कि फ्री के नंबर छोड़ के जा रहे हो, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा खासा आ जाता है, डेंसिटी के जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्ट्रक्चर की, दैट इज सीजियम क्लोराइड, दैट इज सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करते हैं सीजियम क्लोराइड में भी हमारे पास 2 आयन है, एक तो हमारे पास सीजियम पॉजिटिव आयन है एंड एक हमारे पास क्लोराइड आयन है। ठीक है, एक तो हमारे पास क्लोराइड आयन है और एक हमारे पास क्या है, सीजियम पॉजिटिव आयन है। तो अगर हम बात करते हैं सीजियम पॉजिटिव की, तो ये कहां पे प्रेजेंट होगा, वॉइड के अंदर प्रेजेंट होगा, और ये कहां प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई पैकिंग ही कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं वॉइड की, तो सीजियम जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होता है। हमारा जो सीजियम होता है वो क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो पैकिंग होती है वो कैसी होती है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे पास जो है पैकिंग कैसी होती है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग हमें देखने को मिलती है। तो पहली चीज तो हमारे पास हो गई कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारे पास क्या देखना है, सबसे पहले चार्ज का रेशियो। तो सीजियम पॉजिटिव में है, क्लोरीन नेगेटिव में है, 1:1 रहेगा। पहली बात तो चार्ज का रेशियो में मिल गया, यानी कि जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो रहेगा वो भी 1:1 में ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सीजियम कहां पे प्रेजेंट है, क्यूबिकल वॉइड में, एंड क्यूबिकल वॉइड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, वो हमें 8 देखने को मिलता है। यानी कि यहां पर हमारे पास जो है 8:8 ही देखने को मिलेगा। यहां पे हमारे पास 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा था सीजियम क्लोराइड। इतनी ही बात थी इंपॉर्टेंट, इतनी ही बातें पूछी जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हमारे पास पोजीशन को लेके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्रिस्टल सिस्टम की, दैट इज हमारे पास नेक्स्ट है CaF2 टाइप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, CaF2 टाइप। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जितने स्टार मार्क लगाने उतने लगा लो, जितने चांद सितारे लगाने उतने लगा लो। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोराइड टाइप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लोराइड टाइप। और यही हमारे पास इकलौता आयनिक क्रिस्टल ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन है वो क्या बना रहा होता है, CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग अब की बार कर रहा होता है। और जो फ्लोरीन होता है हमारे पास वो कहां प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। यानी कि अब की बार यहां पे जो काम है वो उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया कि अब की बार हमारा जो कैटायन है वो क्या कर रहा होता है, कैटायन तो हमारे पास जो है पैकिंग कर रहा होता है, और जो एनायन है वो वॉइड बना रहा होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन मैं अगर बताऊं तो हमारे पास जो फ्लोरीन है, हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकंड मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। और जो कैल्शियम है वो हमारे मेटल में बहुत डाउन द गुड प्रेजेंट रहता है, तो उसका साइज जो है बड़ा होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है जब पैकिंग करता है तो उसमें जो वॉइड बनेगा वो इतना सफिशिएंटली लार्ज होता है कि उसके अंदर जो है फ्लोरीन हमें देखने को मिल जाता है। राइट, तो यहाँ पे हमें जो है पहली बात तो पोजीशन का पता चल चुका है कि इनकी क्या पोजीशन है। दूसरी बात, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अगर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बात करनी है, चार्ज के रेशियो की। तो देखिए कैल्शियम जो हमारे पास है वो +2 में प्रेजेंट है, और जो हमारे पास फ्लोरीन है वो -1 में प्रेजेंट है। आप कहोगे -1 में कैसे सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होगा, एक ही चार्ज होगा ना। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो वो किसमें है, 2:1 में है। हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या है, 2:1 में है। फ्लोरीन हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो फ्लोरीन हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड में है। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। तो हमारे पास कैल्शियम जो है इसका ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि इसका रेशियो कैसा है, 2:1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास जो वॉइड का है वो 4 है, उसका 1 है, तो यहां पे हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस, दैट इज 8:4 हमें देखने को मिल जाएगा।
यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CaF2 इज 8:4। ठीक है, ये हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको गलती से भी मिस नहीं करना है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ स्ट्रक्चर की, दैट इज Na2O टाइप। एकदम अपोजिट होता है वो CaF2 का, जस्ट सेम बट अपोजिट, राइट। तो यहां पे हमारे पास जो फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास है वो क्या है, Na2O टाइप, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आप IIT जैम ले लो, DU ले लो, BHU ले लो, गेट ले लो, नेट ले लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर। तो अब की बार तो बल्कि पहली बार हमारे पास गेट एग्जाम मैंने दिया था सैटरडे को, तो पहली बार ऐसा हुआ था गेट की हिस्ट्री में कि वहां पे सॉलिड स्टेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। एंड मेरे यूं था कि यार ये क्वेश्चन तो बेफालतू में खराब हो गया मेरा, क्योंकि था ही नहीं कोई क्वेश्चन। बाकी पेपर काफी इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं Na2O टाइप की स्ट्रक्चर की। तो Na2O को क्या कहते हैं, एंटी फ्लोराइड। जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास किसका, CaF2 का। तो यहां पे अपोजिट होगा तो कैटायन कहां पे प्रेजेंट होगा, कैटायन हमारे पास वॉइड में प्रेजेंट होगा। कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, वो CCP में प्रेजेंट होता है। वो कहां पे प्रेजेंट होगा, CCP के अंदर प्रेजेंट होगा। तो पहली बात तो पोजीशन की हो गई है। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन नंबर की करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता लगाएंगे, चार्ज के रेशियो से। तो एक हमारे पास सोडियम 2 है, एक ऑक्सीजन है, तो यहां पे चार्ज रेशियो क्या रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहेगा, और सोडियम के ऊपर कितना रहेगा, +2। तो देखिए 2 सोडियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो एक सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 1, और यहां पे चार्ज रेशियो क्या रह जाएगा, 1:2। यहां पे हमारे पास चार्ज रेशियो क्या होगा, 1:2, क्योंकि सोडियम के ऊपर 1 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज है। बेशक -2, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें जो है इसके साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो चार्ज का रेशियो वो कैसा है, 1:2 में हमारे पास प्रेजेंट है। सोडियम कहां पे प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो उसका वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। तो यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 देखने को मिल जाएगा। इसका ट्वाइस देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखने को मिलेगा, 4:8 देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी गलती बच्चे कहां करते हैं, फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है, एक का 8:4 है और एक का 4:8 है। तो यहां से इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बात करी है आज कि आप किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड के अंदर हमारे पास 2 आते हैं। एक तो हमारे पास जो जिंक होता है वो ब्लेंड होता है, एक तो जिंक ब्लेंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड दूसरा हमारे पास जिंक जो है वो वुडजाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारे पास जो जिंक है वो वुडजाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दोनों के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नंबर जो है अलग अलग हमें देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जिंक ब्लेंड होता है इसमें जो जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर होगा, जो जिंक होता है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पर जिंक होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। वो हमारे पास अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। जबकि हमारे पास जो जिंक होता है वो क्या बना रहा होता है, CCP बना रहा होता है। जो जिंक हमारे पास है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे CCP बनाएगा। लेकिन वुडजाइट में होता क्या है, वुडजाइट में जो जिंक है वो प्रेजेंट तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में ही होगा। जो जिंक है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में ही प्रेजेंट होगा। लेकिन अब की बार जो हमारे पास सल्फाइड आयन होगा वो क्या बनाता है, वो हमारे पास HCP बनाता है, CCP नहीं बनाता है। यहां पर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, फर्क देखने को मिल जाएगा। यहां पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, फर्क देखने को मिल जाएगा। फर्क क्या होगा हमारे पास, यहां पे जब हम फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं, जो मैंने Z बता रहा था आपको इनिशियली, जब हम Z की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। हमें पता है जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो ट्वाइस होते हैं हमारे पास एटम के, जो एटम यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं इसके ट्वाइस होते हैं। लेकिन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, या फिर आप इसको कह लीजिए हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कह लीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे तो होगा क्या, जितने CCP के एटम है उसके आधे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर यानी कि हमारे पास हम अगर बात करते हैं जिंक की, तो जिंक के कितने एटम प्रेजेंट, सॉरी यहां पे जिंक लिख देना मैंने, यहां पे हमारे पास जिंक जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, जो सल्फर होता है वो CCP बनाता है, राइट। अब ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो जिंक है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में है, एंड जो सल्फर है वो CCP बना रहा है। CCP में हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 4। तो यहां पे हमारे पास जिंक भी कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि होने 8 चाहिए थे, लेकिन अल्टरनेट यानी कि आधे प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो हाफ हो जाएंगे हमारे पास, तो 4 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, Zn4S4, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला यूनिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हमारे पास जो फॉर्मूला यूनिट है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जबकि यहां पे अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे है होगा क्या, जो HCP एटम है, जो HCP एटम है उसके अंदर कितने होते हैं, 6 हमें देखने को मिलते हैं। HCP में हमारे पास एटम अगर प्रेजेंट होंगे, HCP पैकिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे एटम हमारे पास 6 देखने को मिलते हैं। तो वहां पे हमारे पास जो जिंक होगा वो भी कितने हो जाएंगे, जिंक के भी 6 एटम देखने को मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल में यहाँ पे भी प्रेजेंट है, होने 12 चाहिए थे लेकिन आधे हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, 6ZnS देखने को मिल जाएगा। फॉर्मूला यूनिट यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, 6 हमें देखने को मिल रही है। फॉर्मूला यूनिट यहां पे क्या देखने को मिल रही है, हमें 6 देखने को मिल रही है। तो ये एक, इन दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमें फर्क देखने को मिलेगा। इन दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फर्क देखने को मिलेगा। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है कि एक वॉइड में प्रेजेंट है, दूसरा खाली है, फिर एक में प्रेजेंट है, फिर तीसरा चौथा खाली है, फिर एक में प्रेजेंट है, फिर एक खाली है। तो यानी कि हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम रह जाएंगे वो आधे रह जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके। अगर हम बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके, तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर किससे निकालते हैं, हम चार्ज रेशियो से निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या निकालेंगे, चार्ज के रेशियो से। तो जिंक हमारे पास है वो +2 में प्रेजेंट है, और जो सल्फर हमारे पास है वो भी +2 में प्रेजेंट है। तो चार्ज रेशियो कितना हो गया, 2:2, यानी कि यहाँ पे चार्ज रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी जिंक सल्फाइड ही है, तो यहाँ पे भी चार्ज रेशियो कितना आ जाएगा, 2:2, यानी कि 1:1 ही देखने को हमें मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो किस रेशियो में प्रेजेंट होगा, 1:1 में प्रेजेंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो वॉइड था वो क्या था, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां पे हमारे पास वॉइड क्या था, टेट्राहेड्रल। यहां पे भी वॉइड क्या था, यहां पे भी हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड ही था। तो यानी कि यहां पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो आएगा 1:1 में आना है, और वॉइड हमारे पास दोनों के अंदर टेट्राहेड्रल ही है। तो दोनों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4:4 हमें देखने को मिल जाएगा। दोनों के अंदर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना देखने को मिल जाएगा, 4:4 हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास एक जिंक ब्लेंड, और एक क्या था हमारे पास, जिंक वुडजाइट। एंड इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन के अपने जहन में रखना, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलो, रटो मत चीजों को, रटोगे भूल जाओगे, मैं रटूंगा मैं भी भूल जाऊंगा, इसलिए इन कंसेप्ट को सीखो। हमारे पास देखिए केमिस्ट्री के अंदर रटने के लिए बहुत चीजें हैं, रटने के लिए हद से ज्यादा चीजें हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं है, रटनी ही पड़ती है हमारे पास। तो वहां पर आप रटिए, लेकिन यहां पर चीजें समझने की है तो इनको समझिए। रटने की चीज क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर हमारे पास सारे एंगल सेम होते हैं, सारे एंगल सेम होते हैं। तो वहां पे क्या क्या कोई इलाज है इस चीज का, होते हैं तो होते हैं भाई, ठीक है, लेकिन इन चीजों को समझ सकते हैं कि यहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो इसलिए ऐसा देखने को हमें मिल रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज हमारे पास क्या आता है, TiO2 टाइप, जिसे हम क्या कहते हैं, रूटाइल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटाइल स्ट्रक्चर के नाम से ही आएगा। बहुत रेयर चांस होंगे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो TiO2 के नाम से हमें देखने को मिले, ठीक है। तो TiO2 क्या होता है, हमारे पास रूटाइल स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट है, एक तो टाइटेनियम प्रेजेंट है एंड एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम यहाँ पे अब की बार बहुत अलग टाइप से हमारे पास हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। जो अभी तक नहीं हुआ था वो हो गया है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के भी आधे एटम के अंदर हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है, टाइटेनियम। और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या बना रहा होता है, HCP बना रहा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा होता है। तो ये थी हमारे पास पोजीशन को लेके बात। दूसरी बात, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके अगर हम बात करें, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके बात अगर हम करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें क्या चाहिए, चार्ज का रेशियो। तो देखिए क्या है हमारे पास, TiO2 प्रेजेंट है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, TiO2 प्रेजेंट है। तो हमारे पास देखिए एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2, तो 2 के ऊपर कितना चार्ज होगा, -4। तो टाइटेनियम किस में प्रेजेंट है, टाइटेनियम हमारे पास 4 में प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन हमारे पास किस में प्रेजेंट है, 2 में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो आएगा वो किस में देखने को मिलेगा, 2:1 में देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4 चार्ज। उसको स्टेबलाइज करने के लिए टाइटेनियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, +4। तो टाइटेनियम 4 में है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2। तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 4:2। इनको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2:1 में हमें देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि यहां पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो आएगा वो 2:1 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, गड़बड़ नहीं करनी है गलती से भी। हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 2:1 में आएगा। जो रेशियो है वो किस में आएगा, 2:1 में आएगा। टाइटेनियम हमारे पास कहां प्रेजेंट है, टाइटेनियम हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। देखिए ये जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो टाइटेनियम का है, और टाइटेनियम का जो रेशियो आना था कोऑर्डिनेशन नंबर में वो ट्वाइस आना था। तो यानी कि आपको क्या करना है, यहां पे 3 करना पड़ेगा, तभी तो ट्वाइस बनेगा ना। 6:3 हमारे पास यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखने को मिलता है। ये गड़बड़ मत कर देना, कभी आप इसको 12 कर रहे हो इसको 6 कर रहे हो, ये नहीं करना। ये कब होता, जब हमारे पास अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। मान लीजिए मैंने क्या कहा, एक इमेजिनरी केस है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है और ये हमारे पास HCl बना रहा होता है। इनका रेशियो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 2:1 में है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अब की बार किसमें कौन है, ऑक्सीजन है ना, तो इसका 6 आ जाता, तो इसका ट्वाइस हमें करना पड़ता है, दैट विल बी 12। लेकिन ये नहीं करना है क्योंकि हमारे पास जो वॉइड में प्रेजेंट है वो टाइटेनियम है, उसका जो रेशियो है कोऑर्डिनेशन नंबर में वो 2 है, और यहां पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इसका 6 ही रखना है, इसका कम करना पड़ेगा आपको, इसका कम करना पड़ेगा, ना कि आप इसका 12 कर दोगे। इसका 12 नहीं करना है गलती से भी। इसका 12 क्यों कर रहे हो, इसका तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो होता ही 6 है ना, इसका तो होता ही 6 है, एंड 6 जो है वो ट्वाइस करके ही है, वो ट्वाइस का रेशियो ही है हमारे पास, ठीक है। इसको 12 मत करना, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6:3 हमें देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है, गेट में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार ये क्वेश्चन, और IIT जैम में भी पता नहीं कब पूछ ले ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए गड़बड़ मत कर देना, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6:3 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट स्ट्रक्चर की, दैट विल बी डायमंड, ठीक है, दैट विल बी डायमंड। अब डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो डायमंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हीरा सबको पसंद है और क्या पता एग्जामिनर को भी पसंद हो, राइट। तो अब हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, डायमंड। तो डायमंड की अगर मैं बात करता हूं तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो जिंक सल्फाइड जैसा ही होता है। कौन सा जिंक सल्फाइड, क्योंकि हमारे पास 2 जिंक सल्फाइड थे, तो जिंक सल्फाइड में हमारे पास होता है ब्लेंड। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो जिंक ब्लेंड जैसा देखने को हमें मिलता है। फर्क क्या होता है, यहां पे हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के आयन प्रेजेंट थे, एक जिंक था और एक सल्फर था। लेकिन डायमंड में क्या आपने सुना है कि वहां पे कार्बन के अलावा कोई और एटम हो? डायमंड, ध्यान करो, हमारे पास 3 एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस, राइट। हमारे पास इन तीनों के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट देखने को मिलता है, कार्बन ही देखने को मिलता है हमारे पास। तो यानी कि ये मेरे पास जो कार्बन है वही तो हमारे पास क्या कर रहा होगा, वही तो हमारे पास CCP बना रहा होता है, और वही कार्बन हमारे पास कहां पे प्रेजेंट होगा, वो हमारे पास जो है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। यानी कि हमारे पास कार्बन ही CCP बनाएगा, कार्बन ही अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। अरे ये अलग अलग है, कभी इनको एक ही कर दो, एक कार्बन CCP बना रहा होगा और एक कार्बन हमारे पास अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, 4:4 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, 4:4 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिंक सल्फाइड वाला, जिंक ब्लेंड वाला हमारे पास है, तो उसमें जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 था तो इसमें भी 4:4 आएगा। चाहे करके देख लेना कैसे, यहाँ पे जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 1:1 में ही रहेगा। दोनों आखिरकार कार्बन ही तो है, सेम चार्ज हमें देखने को मिलेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो 4:4 हो जाएगा, 4:4 हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो क्या कि एक यूनिट सेल के अंदर डायमंड हमारे पास है, डायमंड हमारे पास गिवन है, हमें क्या कहा गया, डायमंड के एक यूनिट सेल के अंदर कितने कार्बन एटम हमें देखने को मिलेंगे, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें कितने देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लगा के आ जाएंगे 4, क्योंकि कहेंगे सर 4 कार्बन जो है वो हमारे पास CCP बना रहे होते हैं, लेकिन आंसर आता है हमारे पास क्या, 8। आंसर क्या देखने को मिलेगा, 8, क्योंकि हमने देखा एक जो हमारे पास यूनिट सेल बना है वो कैसे कैसे बना है, CCP प्रेजेंट है और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। तो CCP भी कार्बन बना रहे होते हैं, तो 4 कार्बन तो यहां से आ जाएंगे, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन ही तो प्रेजेंट है ना, कोई और एटम तो नहीं प्रेजेंट। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4, उन 4 वॉइड के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, 4 कार्बन ही तो प्रेजेंट होंगे ना। तो टोटल कितने एटम हो गए, 4 और 4 8, हमारे पास 8 कार्बन एटम हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जब कार्बन आपस में अरेंज हो रहे हैं, पैकिंग करते जा रहे हैं, तो वहां पे कितना एफिशिएंटली वो पैकिंग करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 34% ही यहां पे हमें पैकिंग एफिशिएंसी देखने को मिलती है। यहां पे अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, सिर्फ 34% ही हमें पैकिंग एफिशिएंसी देखने को मिलती है। इतनी कम तो यार किसी और में है ही नहीं, यानी कि जिसको हम हीरा मान रहे थे वो तो खोखला निकला रे।
पता नहीं मुझे कौन से हीरो का डायलॉग है, बट रिसेंटली मैंने सुना था ऐसा कुछ डायलॉग, कोई पुराना हीरो ही है। तो ये था हमारे पास डायमंड। एंड डायमंड के बाद एक और मैं बता देता हूं, इतना सारा कर लिया हमने, तो एक और हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं। गलती से खुदा ना खास्ता अगर वो आ गया तो मेरी बैंड बच जाएगी, है ना। मैंने सारा करवा दिया, एक नहीं करवाया, वो है SiC, सिलिकॉन कार्बोनेट। ठीक है, यहां पे हमारे पास SiC जो होता है ये सेम होता है जिंक सल्फाइड जैसे, ये सेम है जिंक सल्फाइड जैसे, सेम है डायमंड जैसे। यहाँ पे जिंक सल्फाइड में भी इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लेंड ही होता है। यहाँ पे जिंक सल्फाइड में इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, ब्लेंड ही, जिंक ब्लेंड वाला ही बना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका 4:4 ही रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4:4 ही रहेगा। सिर्फ आपको दिक्कत क्या रहेगी ये जानने में कि हमारे पास सिलिकॉन हमारे पास पैकिंग करेगा या फिर कार्बन पैकिंग करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी तक हमने क्या देखा था, जो हमारा एनायन होता है वो पैकिंग करता है और जो कैटायन होता है वो वॉइड में प्रेजेंट होगा। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज होगी वो तो हमारे पास वॉइड में प्रेजेंट होगी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास पैकिंग करेगी। तो सिलिकॉन एंड कार्बन में हमारे पास कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑब्वियस ही बात है सिलिकॉन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये तो वॉइड में प्रेजेंट हो जाएगा। और जो कार्बन है वो क्या बना रहा होगा, पैकिंग बना रहा होगा। जो कार्बन है वो पैकिंग कर रहा होगा। पैकिंग कौन सी, सिंपल सी बात है CCP। एंड वॉइड कौन सा प्रेजेंट हो गया हमारे पास, हाफ ऑफ, या फिर कह लीजिए अल्टरनेट यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमारे पास जो है 8 से 9 हमारे पास आयनिक क्रिस्टल थे। इनके ऊपर मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी आपके एग्जाम के अंदर यहां से कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठ के आ जाए। सो आई होप आपको जो कंसेप्ट समझ में आए होंगे, जो डाउट्स यहाँ पे वो क्लियर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं समझाया जो कि आपको समझ में ना आए और आपको वीडियो जो है अच्छी लगेगी। कल की वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ लेके आएंगे जहां से क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना एंड जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जाके मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।